हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा माधव 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल। हे गोपाल हे गोपाल हे नंदलाल हे नंदलाल। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद। 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 कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण 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 गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल राधा माधव गोविंद गोविंद। राधा माधव गोविंद गोविंद। हे गोपाल 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 राधा माधव गोविंद गोविंद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री वेदव्यास जी भगवान की जय। श्री शंकर भगवान की जय। गौ माता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव प्रिय। अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु भगवान श्री हरि की विशेष करुणा कृपा का प्रतिफल मानव जीवन में सत्संग की प्राप्ति हम आप सबको श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ रीवा मध्य प्रदेश की भूमि से हो रही है। आज कथा के प्रथम दिवस है और प्रथम दिवस में महात्म्य की कथा हम आप सब श्रवण करेंगे। महात्म्य मतलब महत्व।
जानी विन न हो ही प्रतीति, विन प्रतीति हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं हैं, उसका महत्व पता नहीं होता है, तो उसके प्रति हमारा हृदय से लगाव नहीं बन पाता है, जुड़ाव नहीं बन पाता है। आज जिससे हृदय से जुड़ाव नहीं होता है, उसके प्रति प्रेम नहीं बनते हैं। और मोहन प्रेम बिना नहीं मिलते, चाहे कर लो कोटि उपाय। भगवान से प्रेम करना जीव सीख ले, यही मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है। ये भागवत जी ग्रंथ जीव को परमात्मा से प्रेम करना सिखाने वाली ग्रंथ है। ये साक्षात भगवान राधा माधव की वांगमय प्रतिमा है। ये कोई सामान्य पोथी पुस्तक नहीं है। भागवत जी के रूप में हमारे प्रिया प्रीतम जुगल सरकार राधा माधव ही विराजमान है। भागवत का अर्थ ही होता है भक्त। भागवत कथा मतलब भक्तों की कथा, भगवत कथा मतलब भगवान की कथा। और भक्त जहां होते हैं, भगवान स्वतः वहां विराजमान होते हैं, क्योंकि भगवान स्वयं बताए हैं गीता जी में, अहम भक्त्या पराधीना, हम अपने भक्तों के अधीन हैं। भागवत जी में भगवान को प्रकट करने के लिए भागवतों की कथा, भक्तों की कथा, ध्रुव जी की कथा, प्रहलाद जी की कथा, अम्बरीश जी की कथा, परीक्षित जी की कथा, ऐसी कथाएं भरी पड़ी है। इन भक्तों की कथा जब आती है तो भक्त के कथा से भगवान स्वयं प्रकट हो जाते हैं। ध्रुव जी की कथा सुनेंगे, भगवान दर्शन देने आएंगे ध्रुव जी को, तो भगवान की कथा हो जाएगी। प्रहलाद जी की कथा सुनेंगे, नरसिंह भगवान प्रकट होंगे प्रहलाद जी की रक्षा के लिए, भगवान की कथा हो जाएगी। भक्त की कथा प्रारंभ होगी, भगवान स्वतः वहां से प्रकट होते हैं, क्योंकि अहम भक्त्या पराधीना, जहां भगवान के भक्त विराजते हैं वहां भगवान विराजते हैं। तो ये भगवान के भक्तों की कथा वाली ग्रंथ है, इसलिए स्वयं भगवान विराजते हैं भागवत जी में। पूरा चरित्र ही राजा परीक्षित, पूरा परिवार, कुल परंपरा भगवान की भक्त और भक्ति की रही है। पांडवों की परंपरा, कुंती माता की परंपरा, द्रौपदी की परंपरा, उत्तरा की परंपरा, पांडवों में भी सबकी अलग अलग भक्ति की पराकाष्ठा। युधिष्ठिर जी की भक्ति अलग पराकाष्ठा पे है, अर्जुन की शरणागति अलग पराकाष्ठा पे है। पांचों भैया अद्भुत। ये पूरे भक्त को भक्ति से ओतप्रोत करके भक्ति में जीवन जिया गया है, ऐसे भक्तों की कथा वाली ग्रंथ है। इसलिए इसके कन कन में एक एक अक्षर में विराजमान है हमारे गोविंद। भक्तों के हृदय में ही तो भगवान का वास होता है। जहां भक्तों की कथा हो वहां भगवान का वास नहीं कैसे हो। इसलिए भागवत कथा मतलब भगवान के भक्तों की कथा, और भगवान की भक्तों की कथा जहां कहीं भी आप प्रारंभ कर दीजिए, वहीं से भगवान प्रकट होते हैं। इसलिए भागवत कथा भी और भगवत कथा भी, भागवतों की कथा और भगवत कथा मतलब भगवान की कथा, दोनों साथ साथ चलेगी। इसको दर्शाने के लिए एक बहुत सुंदर चित्रण किए हैं गोस्वामी जी। हनुमान जी भक्त हैं, और हनुमान जी के हृदय में देखिए तो भगवान विराजमान है। जास हृदय आगार बसहि राम, सर चाप उधर। ये बहुत बड़ा संकेत है कि जहां भक्त के हृदय में भगवान की भक्ति होगी, भक्ति आई नहीं कि भगवान प्रकट हुए, क्योंकि भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवेक।
एक कहने में चारों अलग अलग हैं, भक्ति अलग है, भक्त अलग हैं, भगवान अलग हैं और गुरुदेव अलग हैं। वास्तव में वपु एक ही मूर्ति है प्यारे, चार रूपों में दर्शन देते हैं। ये हनुमान जी संकेत कर रहे हैं कि आप भगवान की भक्ति करिए, भगवान को कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा, भगवान हमारे हृदय में हैं, बस वो प्रकट हो जाएंगे। भगवान कहाँ नहीं है, कन कन में सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। हर जगह है भगवान, बस भगवान को प्रकट करने की विधि क्या है वो अगले 7 दिनों में हम सब दर्शन करेंगे भागवत जी के माध्यम से। भागवत जी के रचयिता महर्षि वेदव्यास जी हैं, इसके वक्ता परमहंस वीतराग संत सुखदेव जी हैं और इसके श्रोता धर्मराज युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित जी महाराज हैं। इसके श्रोता भी अद्भुत हैं और वक्ता भी अद्भुत हैं। श्रोता कैसे अद्भुत हैं? महाराज राजा परीक्षित को एक ऋषि का श्राप लगा है, श्रृंगी ऋषि का श्राप क्या है? तो 7 ही दिनों में उनके मृत्यु होनी निश्चित हो गई है। 7वें दिन तक्षक नाग आएगा, उसके डसने से उनका शरीर छूटेगा, उनकी मृत्यु होगी। ऐसे श्रोता हैं। और वक्ता कैसे हैं? परमहंस वीतराग सुखदेव जी प्रकट हुए हैं और भगवान के भजन में चल दिए। 12 वर्ष तक ये मां के गर्भ में विराजे हैं। मां के गर्भ में ही देवाधिदेव महादेव का आशीर्वाद मिल गया। स्वयं भगवान श्री हरि पधारे और प्रकट होकर के अनुदान दिए, वरदान दिए कि जगत की माया का तुम्हारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे मुखारविंद से जो हमारी कथा सुन लेगा वो भी हमारी माया से मुक्ति पा जाएगा। मां के गर्भ से प्रकट लिए हैं सुखदेव जी और चल दिए भजन के लिए। व्यास जी पीछे पीछे जा रहे हैं। भागवत जी में श्लोक आता है, यं प्रवजन्त मनुपेत पेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतात्तर्वो विनिन्दो त्वं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यं प्रवजन्त मनुपेत पेत कृत्यम, यह पेत कृत्य हैं। अपेत कृत्य किसे कहते हैं? हम सब जब मां के गर्भ से जन्म लेते हैं तो जन्म के बाद 16 संस्कार का विधान है। जन्म के बाद जात कर्म संस्कार, चूड़ा कर्म संस्कार, एक गोपवीत संस्कार, दीक्षा संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, विवाह संस्कार आदि आदि 16 संस्कार की विधान है। ये संस्कार क्यों? जीव न जाने किन किन योनियों से भ्रमण करके आया है, कैसा कैसा संस्कार लेके आया है। उन योनियों के कुसंस्कारों को हटा करके उसमें भगवान के दिव्य संस्कार वेद मंत्रों के द्वारा गुरुदेव भगवान आचार्य के द्वारा भरे जाते हैं। इसको संस्कार कहते हैं। सुखदेव जी प्रकट हुए और चल दिए भजन के लिए। पीछे पीछे दौड़ रहे हैं व्यास जी। यम प्रवजंत मनुपेत पेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। द्वैपायन मतलब व्यास जी, कृष्ण द्वैपायन इनका नाम है। कृष्ण द्वीप में ये प्रकट हुए हैं, इसलिए इनका एक नाम कृष्ण द्वैपायन।
वद्री यानी बेर का फल खा करके तप किए हैं, इसलिए एक नाम बादरायन। इनके पिताजी का नाम पाराशर ऋषि है, इनकी माताजी का नाम सत्यवती है, इसलिए सत्यवती नंदन, पाराशर नंदन, कृष्ण द्वैपायन, वादरायन। और वेद का विस्तार करने के कारण वेद व्यास इनका पूरा नाम है। पुत्रे तन्मयतया तरवो विनिंदु, हे पुत्र, अरे कुछ संस्कार तो करवा देने दो। जन्म के बाद के जो संस्कार जात कर्म आदि होते हैं, फिर भजन करना। पुत्र तो परमहंस हो चुके थे, वो कुछ जवाब दिए नहीं, पर शब्द सुनिए, मंत्र श्लोक। पुत्रेति तन्मयता तरवो विनिंदु। तरु मतलब वृक्ष। वन मार्ग से आगे आगे सुखदेव जी जा रहे हैं, पीछे पीछे व्यास जी आ रहे हैं। अरे बेटा थोड़ा कुछ संस्कार तो करवा लेने दो, फिर भजन करना। सुखदेव जी कुछ नहीं बोले। सुखदेव जी की ओर से तरवो विनिंदु, वृक्ष की डालियां झुक झुक करके बोलने लगी। हर वृक्ष से आवाज आने लगी जंगल में। सुखदेव जी की ओर से आज देखिए प्रकृति बोल रही है। हमारे आपकी बुद्धि में ये वृक्ष जड़ हैं, लेकिन यहाँ चैतन्य हो गए हैं। व्यास जी को सुखदेव जी के माध्यम से ये वृक्ष उत्तर दे रहे हैं। उत्तर क्या दे रहे हैं कि अरे व्यास जी, आप ऋषि हैं, महर्षि हैं, फिर भी आप पुत्र के मोह में पीछे पीछे दौड़ रहे हैं। अरे आप हमें देखिए, लोग हमें जड़ समझते हैं, वृक्ष योनि में हैं, पर फिर भी हम प्रकृति का ऐसा वरदान प्रस्तुत करते हैं अपने जीवन से। वास्तव में संत का जीवन कैसा होता है, वो आप हमसे तो एक बार सीखिए। क्या सीखना है? देखिए, सीखने की जिज्ञासा हो तो कन कन से सीखा जा सकता है। आज वृक्ष सिखा रहे हैं किसको? महर्षि वेदव्यास जी को, जो वेद के विस्तार करने वाले हैं। एक वेद को 4 विभाग कर दिए, 18 पुराण की रचना करने वाले, महाभारत जैसे दिव्य ग्रंथ की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास जी को आज वृक्ष वनस्पति सिखा रहे हैं। वृक्षों से क्या सीखना चाहिए? वृक्ष न कब हो फल भखे, नदी न संचयनी। वृक्ष न कब हो फल भखे, नदी न संचयनी। परमार्थ की कारिणी, साधु धरा शरीर भैया, साधु धरा शरीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। एक सिंहासन बैठ चला, एक बंधा जंजीर भैया, एक बंधा जंजीर। एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जंजीर। ओ भैया, एक बंधे जंजीर। यह तन विष की बैल रे, गुरु अमृत की खान। यह तन विष की बैल
गुरु अमृत की खान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता जान। शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान रे भैया, तो भी सस्ता ज्ञान। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गुरुवर गोविंद दियो मिलाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए, गुरुवर गोविंद दियो मिलाए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए ये जड़ योनि के वृक्ष क्या सिखा रहे हैं। वृक्ष न कबो फल भखे, नदी न संचय नीर। व्यास जी को बता रहे हैं ये वृक्ष, अरे महाराज देखिए ये आपके पुत्र हैं, मतलब ये आपके फल हैं। हम वृक्षों में भी फल आते हैं। आप जरा हमें गौर से देखिए कि क्या हम अपने फल का स्वाद स्वयं लेते हैं? क्या हम अपने फल को खुद के सुख के लिए उपयोग करते हैं? क्या हमें अपने फलों से मोह है? नहीं, अरे हमें अपने फलों से नहीं, अपने जीवन से भी मोह नहीं है। एक आम के वृक्ष को देखिए, जब फला अभी वृक्ष से फल निकला है, फल पका नहीं है, तब से लोग उसका उपयोग करने लगते हैं। फल पक गया, उसका रस का भी आस्वादन किए, गुठली बच गई, उससे भी नए वृक्ष का निर्माण हो गया, फिर वो फल देने लगता है। जीवन भर इस प्रकार से फल और रस बांटते रहता है। जीवन पूरा हो गया, आम के वृक्ष सूख गए तो सूखी लकड़ी भी देखिए यज्ञशाला में संविधा बन जाएगी। वो सूखी लकड़ी जलने के बाद भी विभूति बन जाएगी। महाराज यज्ञशाला का थोड़ा सा राख भी लोग माथे पे चढ़ाने के लिए ले जाते हैं बड़े सहेज करके। परमार्थ का जीवन यही साधु संतों का जीवन है और यही वास्तविक जीवन है। हमारे जीवन से अगर प्रकृति धन्य धन्य नहीं हो गई, हमारे जीवन से धर्म का ध्वजा ऊंचा नहीं हो गया, हमारे जीवन से कुल की परंपरा आनंदित नहीं हो गई, हमारे जीवन से अगर प्राणी मात्र को लाभ नहीं मिला, तो श्रुति कहती है आहार निद्रा भय मैथुनं च समान वेतत पशुभिर नरानाम। भोजन करना, आहार, निद्रा, सोना, डरना, बच्चा पैदा करना और मर जाना, ये 84 लाख योनियों में हर जीव करते हैं और यही हम आप भी करते रहे मानव जीवन में। तो किस लिए गोस्वामी जी गाए बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। जो काम एक पशु योनि में कीट पतंग कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली भी कर ले रहे हैं, वही काम मनुष्य भी करते रहे, जीवन भर खाए सोए बच्चा पैदा करे मर जाए। प्यारे, न इससे संस्कृति का कुछ उत्थान हुआ, न धर्म का कार्य बना, न तो
समाज की सेवा बनी, ऐसा जीवन श्रेष्ठ नहीं, निकृष्ट माना गया। ये वृक्ष बता रहे हैं कि महाराज जब हम वृक्ष हो करके भी, जड़ हो करके भी अपना फल समाज को दे देते हैं, धर्म को दे देते हैं, फिर आप अपने फल के पीछे क्यों भाग रहे हैं? देखिए, सीखना चाहें तो जड़ जीव वृक्ष सिखा रही है। आम का वृक्ष पेड़ से लदा हुआ है, उस पे आप पत्थर मारिए, आम की तरफ से क्या प्रतिक्रिया होगी? क्यों जी? आम के वृक्ष में फल लगा है, उस पे कोई पत्थर मारे तो आम क्या उधर से रिप्लाई में पत्थर मारेगा व्यक्ति को? नहीं, पत्थर मारने वाले को भी वो आम देता है। सोचिए, जो खुद कष्ट सह करके भी फल प्रदान करता है, एक जड़ जीव, एक चैतन्य जीव जिसको 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ बताएं गोस्वामी जी। कितना श्रेष्ठ? तो सुर दुर्लभ, देवताओं के लिए भी दुर्लभ। इतना परमार्थ एक जड़ जीव भी सीख लिया कि प्यारे कोई हमें पत्थर मारे उसको भी मीठा आम देना है। और ये मनुष्य ये सीख लिया है कि कोई हमको 2 बात बोले तो हम उसको 10 गाली देंगे, और अपने आप को वो समझदार समझ रहा है कि हम बहुत समझदार हो गए हैं। लानत है प्यारे ऐसी समझदारी पे, एक जड़ जीव के बराबर भी समझदारी नहीं हो पाई तो ऐसी समझदारी लेकर के कहां जाओगे? लोग हमारे साथ जो व्यवहार करना चाहें वो उनका कर्म फल बनेगा, हम लोगों के साथ जो व्यवहार करेंगे वो हमारा कर्म फल बनेगा। और भगवान जी गीता जी में स्वयं कहते हैं, ये योगेश्वर श्री कृष्ण, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने का अधिकार प्यारे हम तुम्हें देते हैं, पर फल हम देंगे। लोग उल्टा करते हैं, कर्म भी अपने मन से करना चाहते हैं और फल भी अपने मन से पाना चाहते हैं कि हम ये करें तो इसका फल ये मिले। ये न कभी हुआ है, न हो रहा है, न आगे होगा। अच्छा फल पाना चाहते हैं, उसका एक ही मात्र उपाय है कि आप अच्छा कर्म करिए। और अच्छा कर्म एक वृक्ष सिखा रहा है एक महात्मा को कि महाराज हमको देखिए, कोई हमें पत्थर मारता है, डंडा मारता है, इसके बदले में भी हम मीठा फल देते हैं। और कोई आपको 2 कटु शब्द कह दे तो आप उसको 2 के बदले 10 सुना देते हैं। आप किस बात की महान हैं? आपकी मनुष्य जीवन की महानता क्या है? मनुष्य जीवन में भी श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुए हैं, दिव्य संतों का दर्शन सत्संग लाभ लिए हैं, उसके बाद भी अगर मति नहीं बदली, उसके बाद भी गति नहीं सुधरी, लाभ क्या हुआ इस सत्संग का? लाभ क्या हुआ संत दर्शन का? लाभ क्या हुआ गुरु चरणों में बैठने का? अरे क्या लाभ हुआ इतने बड़े बड़े ग्रंथ की कथा सुनने का? यही लाभ है। अपने यहाँ ग्रंथ कहते हैं, विद्या ददाति विनयम विनयादाति पात्रताम। विद्या आया कि नहीं आया कैसे पता चले? तो विद्या आई, इसका पहला प्रमाण यह है कि जीवन विनम्र बन जाएगा। जीवन में विद्या आई, विनम्रता आनी चाहिए। विनम्रता आई, यही जीवन में विद्या की पात्रता है। विनम्रता के बिना न विद्या की शोभा है, न जीवन की शोभा है। कहा गया है, झुकते वही हैं जिनमें जान होती है। अरे अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है प्यारे। सर वही झुक सकता है जो जीवित है, जो मर गया अब वो क्या झुकेगा?
अकड़ना तो मुर्दे भी जानते हैं, झुकना सिर्फ मनुष्य जानते हैं। इस प्रकार से वृक्षों के कन कन से आवाज आ रही है। एक दो वृक्ष से नहीं, दसों दिशाओं में जितने भी वृक्ष हैं, हर वृक्ष से यही आवाज आ रही है। सुखदेव जी समझ गए कि ये हमारा पुत्र नहीं, ये पात्र है। तम सर्वभूत हृदयम मुनिमान तोस्मी। ये समझ गए व्यास जी, तुम सर्वभूत हृदयम। बोले महाराज ये तो वही हैं सुखदेव जी जो सभी भूतों में व्याप्त हैं। सर्वभूत हृदयम, सभी जीवों के हृदय में जो व्याप्त हैं वो परमात्मा ही सुखदेव जी बन करके आए हैं। तत्र भवति भगवान व्यास पुत्रो यदृक्षया गमटमानपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टो भृतस्य बालैरवदूतवेश। तत्रा भवति भगवान व्यास पुत्रो। आज भगवान स्वयं व्यास नंदन सुखदेव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। जगत के कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए राजा परीक्षित जी को निमित्त बना करके और भागवत जी की दिव्य कथामृत की वर्षा करा रहे हैं। यही कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी सौनक आदि 88,000 ऋषियों को सुना रहे हैं। यही कथा हरिद्वार में नारद जी ज्ञान भक्ति वैराग्य के निमित्त बने हैं और सनकादिक भगवान कथा सुना रहे हैं। देखिए कथा अद्भुत अद्भुत जगह पे चल रही है। हरिद्वार से कथा प्रारंभ हुई। इस धरती पे कथा हरिद्वार से प्रारंभ हो तो जीवन में कल्याण लेकर के आती है, और कथा घर द्वार की चलने लगे तो समय को व्यर्थ नष्ट करता है। घर द्वार नहीं, हरिद्वार। हरि के द्वार से जो जीवन की कथा जुड़ जाए वही जीवन सार्थक है और जीवन की कथा सार्थक है। यही कथा गोकर्ण जी धुंधकारी की प्रेतात्मा की मुक्ति के निमित्त सुनाएंगे। अभी ये कथा विस्तार से सुनाएंगे। आज आत्मदेव ब्राह्मण की कथा है, पर उससे पहले आइए 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन कर लें, फिर आत्मदेव की कथा विस्तार से सुनाएंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। 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 तेरी लीला प्रभु है न्यारी न्यारी। हरि हरि। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। स्वामी नारायण नारायण हरि हरि। निरंजन भव भय भंजन जन मन रंजन दाता।
हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता। अलख निरंजन भाव है भंजन जन मन रंजन दाता। हमें शरण दे अपने चरण में कर निर्भय जगत्राता। तूने लाखों की नैया तारी तारी हरी हरी। ओ तूने लाखों की नैया चारी चारे हरी हरी। जय जय नारायण नारायण हरि हरि। जय जय नारायण